नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज और डी लाइव न्यूज आपको चुनावी प्रक्रिया के बारे में निरंतर आपको अपडेट दे रहा है। किस तरह से चुनावी आपने देखा था कि बीजेपी कार्यालय में टिकटों को लेकर जो घमासान का दौर देखने को मिला था और साथ ही जिस तरह से माहौल में एक चर्चा का दौर भी रहा, वहीं अब आज वार्ड नंबर 39 के उम्मीदवार अमृत कलासुआ से हम खास बातचीत करेंगे कि इस चुनाव को जीतने के लिए किस तरह की रणनीति चुनाव मैदान में लाएंगे और किस तरह से जनता का रुख इनकी और मतदाता के रूप में ये मोड़ेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में अमृत जी कलासुआ आते हैं और एक इनका ओहदा भी है। और इस बार आपको ये भी बता दें कि अगर अमृत जी कलासुआ वार्ड नंबर 39 से जीतते हैं तो सभापति के प्रत्यक्ष दावेदार भी अमृत जी हैं। तो अमृत जी, आपकी क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से रुझान रहेंगे इस टाइम? नमस्कार जगदीश जी, मैं वार्ड नंबर 39 का उम्मीदवार हूँ। मेरे सामने 2 निर्दलीय और एक कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा है। जिस तरह से अभी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलना ही आधी जीत का एक कारण बन जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 30 वर्षों से निरंतर इस शहर को इतना ऊंचाई पर ले गए कि स्वच्छता को लेकर देखो, चाहे इनकी सड़कों को देखो, चाहे अन्य कोई भी गतिविधियां हो जो पब्लिक के संबंधित है, वो उनको पूरा करने का जो बीड़ा उठाया है और उसको पूरा करते आ रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिसको भी टिकट मिलती है उसकी जीत निश्चित हो जाती है। किंतु फिर भी ये चुनाव है, चुनाव में कई तरह की दाव पेच होते हैं और इस दाव पेचों के अंतर्गत मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं हर मतदाता को फेस टू फेस जा करके मैं व्यक्तिगत रूप से उससे मिल रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की नीति से वाकिफ करवा रहा हूँ। इसलिए मेरा ये मानना है कि मेरे सामने जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबकी जमानत जब तक हो जाएगी। इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी हमने बना रखी। मेरे साथ जितने कार्यकर्ताओं की फौज है वो बहुत अनुभवी है। उन्होंने पिछले 30 वर्षों से चुनाव जीता है, लड़ाया है और उस चुनाव को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जनता क्या चाहती है और जनता को क्या चाहिए, उन्हें उस पहचानने में माहिर है। साथ ही जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास को जो कहती है वो करके बताती है। रही बात आगे की, आपने जगदीश जी फरमाया कि आगे की बात है वो काल के गाल में, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक सोचता हूँ मैं उसका प्रमुख दावेदार हूँ, इसमें कोई डर ही नहीं। क्योंकि मैं पिछले 2013 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देखकर और मैं राजनीति में आया हूं और अवसर है ये मेरा कुल मिलाकर के। आपने ये भी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो पिछले 5 सालों में जो विकास के काम हुए हैं और अभी एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव आपके सामने और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको भारतीय जनता पार्टी ने दी है प्रत्याशी के रूप में, तो आप विकास के लिए किस तरह के काम करेंगे? विकास सतत प्रक्रिया है जगदीश जी, इसमें कोई व्यक्ति नहीं करता है, इसमें सभी मिलके सभी का योगदान रहता है और सबके जो विकास करने के तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति एक नहीं कर डालता है जो कि कोई सेहरा बांध दे कि मैं ही विकास करूंगा या मैं खुद भी स्वयं भी कहता हूँ मैं ही विकास कर डालूंगा। ये भावना, ये भ्रांति ही गलत है। ये सांघिक कार्यक्रम है। 40 हमारे पार्षद हैं, हर वार्ड से जीत के आते हैं। वहाँ की जनता क्या चाहती है उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। और रही बात की जो चल रही है स्वच्छता का कार्यक्रम है, चाहे शिक्षा से संबंधित है, चाहे कोचिंग क्लासेस का काम है, वो सारा का सारा जारी रहेगा। इसमें कोई किसी की वजह से रुकावट करने का या बंद करने का देखने में आई है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण को लेकर कुछ घमासान देखने को मिला और कई दिग्गजों के टिकट भी काटे गए। उसके लिए आप क्या कहेंगे? इससे क्या विशेष परिस्थिति आ गई कि उनके टिकट काटने को भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा? जगदीश जी, ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा ही है जो हर व्यक्ति टिकट चाहता है। हमारी विरोधी पार्टियों के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है और जहां मांग ज़्यादा होगी और पूर्ति कम होगी तो वह तो थोड़ा बहुत मतभेद होता है, वैसा कोई इतना बड़ा विवाद भी नहीं है। वरिष्ठों को तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, आपकी क्या राय? मेरी राय में कुछ नहीं, जो एक अच्छे नेतृत्व ने मिल करके और पूरे संगठन ने सोच विचार करके जिसको भी टिकट दी है उसके अनुसार लिए और किन परिस्थितियों में किनका काटा गया यह तो संगठन का विषय है, उसके बारे में मेरा टिप्पणी उचित नहीं है। तो अमृत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डी लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए। मेरे सभी दर्शकों से मैं नगर निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट देता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे डी लाइव न्यूज़ चैनल से ज़रूर जुड़े हुए रहें। धन्यवाद।